गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं घर्षण। देखिए, घर्षण के बारे में हमने पहले लेसन में भी देखा था। जब हमने बल और दाब पढ़ा था उसमें हमने घर्षण बल के बारे में बात की थी। घर्षण बल तब लगता है जब दो सतह परस्पर संपर्क में हो और एक सतह गतिमान हो। जैसे हम अपने आप को लें कि हम चल रहे हैं तो हम किसी फर्श पर चल रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, तो हम उससे संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। घर्षण बल उसके बिल्कुल विपरीत लगेगा। यदि हम आगे जा रहे हैं तो घर्षण बल बिल्कुल विपरीत लगेगा। हम दाईं ओर जाते हैं तो घर्षण बाईं ओर लगेगा। हम बाईं ओर है तो घर्षण दाईं ओर लगेगा। यानी वस्तु की गति की बिल्कुल विपरीत अवस्था की ओर घर्षण लगता है। अब ये घर्षण कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है। ठीक है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। जैसे हम छोटी सी बात करें कि एक पेंसिल है, उस पेंसिल को अपन किसी एक चिकनी सतह पर लुढ़का के छोड़ दें, उसको सरका दें आगे, तो वो जल्दी से आगे गति करेगी। लेकिन वहीं जैसे किसी खुरदरी सतह पर उसको छोड़ें तो वो ज़्यादा गति नहीं करेगी। ठीक है, तो चिकनी सतह पर वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। गेंद को ले लो, वो गेंद चिकनी सतह पर आगे चली जाएगी, जबकि जो सतह खुरदरी है वह वो पहले ही रह जाएगी। इसी प्रकार हम खुद को देखें तो गीले फर्श पर फिसल जाते हैं, सूखे पर नहीं फिसलते, चल रहे हैं उस पर। तो ये स्थितियाँ घर्षण हैं। ठीक है, घर्षण के कारण होते हैं। तो घर्षण हमेशा दो सतहों पर ही लगता है। तो वो दो सतह संपर्क होती है और एक में गति होती है तो घर्षण लगता है। अब ये किस पे प्रभावित करेगा या किस पे निर्भर करेगा? तो घर्षण बल है, उसकी निर्भरता है पृष्ठीय अनियमितता पर। देखिए, दो वस्तुएं जो संपर्क कर रही हैं उनके संपर्क में पृष्ठ में यदि अनियमितता ज़्यादा है तो घर्षण अच्छा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यदि उन्हीं पृष्ठों के बीच अनियमितता कम है तो घर्षण कम लगेगा। यहाँ अपन अनियमितता की बात करें तो साधारण लफ्ज़ों में कर लें। अनियमितता का मतलब है खुरदरापन या चिकनापन। ठीक है, तो पृष्ठ चिकना है या खुरदरा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो पृष्ठ की अनियमितता ज़्यादा है तो घर्षण ज़्यादा है, पृष्ठ की अनियमितता कम है तो घर्षण कम है। ठीक है, और वो गति के बिल्कुल विपरीत लगेगा। ठीक है, अब अपन बात करें दो घर्षणों की। यहाँ अपने को दे रखे हैं, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मतलब है कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है, ठीक है, और विराम अवस्था से उसको गति दे रहे हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ही लें, ये ईंट यहाँ रखी हुई है तो अब ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, स्थिर अवस्था में किसी वस्तु को गति देना क्या है? स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, यही पहले से गतिशील है और गतिशील को मैं और गतिशील बनाए रख रहा हूँ तो वो आसान है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों आ रहे हैं। जब किसी स्थिर वस्तु को गति दी जाती है तो लगने वाला बल है स्थैतिक घर्षण, जबकि किसी गतिशील वस्तु को उसी गति में बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है तब लगता है सर्पी घर्षण। तो हमें खुद को पता है कि एक स्थिर वस्तु को अपन जब धक्का देंगे, आगे धकेलेंगे तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और पहले से गतिशील है तो हमें जोर कम लगाना पड़ेगा, यानी बल कम लगाना पड़ेगा और बल अधिक लगाना पड़ेगा। तो इसी पर डिपेंड अपना ये क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करना पहले से ही गतिशील बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। क्यों? एक बड़ा संदूक है, उस संदूक को हम धक्का दें, उसको शुरू करें धक्का देना, तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्यों?
कि घर्षण ज़्यादा करेगा। लेकिन जब वो पहले से ही गतिशील होता है तो उसको उसमें बनाए रखना, गति में बनाए रखना आसान होता है। क्यों कि पहले उसमें स्थैतिक घर्षण लग रहा था, अब उसमें सर्पी घर्षण काम कर रहा है। और सर्पी घर्षण की स्थिति में जब वो वस्तु पहले से गतिशील है तो जिस पृष्ठ पे वो चल रही है उन दोनों के पृष्ठ में जो अनियमितता है, उन अनियमितताओं के कारण वो पृष्ठ एक दूसरे के अंदर धंस नहीं पाते, इसलिए वो गति ज़्यादा करती है। तो सर्पी घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होगा, इसलिए हमें यहाँ कम जोर है या कम बल लगाना पड़ेगा। जबकि स्थैतिक है वो ज़्यादा होता है, उसको हमें गति में लाने के लिए ज़्यादा लाना पड़ेगा। एक हम छोटा जैसे एग्जाम्पल ले लें कि हम जैसे ये ईंट है, अब इस ईंट के सारे हमें कोई चिकना पृष्ठ यहाँ रख दें और पेंसिल को यहाँ से छोड़ें तो वो सीधी आगे जाएगी। लेकिन चिकने पृष्ठ की बजाय नीचे हम बिछा दें कोई कपड़ा, तो कपड़ा बिछा दें तो वो कुछ कम दूरी तय करेगी। लेकिन अब हम बिल्कुल ही खुरदरा कपड़ा, कोई तौली जैसा कपड़ा बिछा दें तो वो और भी कम दूरी तय करेगी। क्यों कि पृष्ठों में अनियमितता में परिवर्तन आ गया। यदि चिकना पृष्ठ है तो उस पर घर्षण कम लगेगा, वो आगे जाएगी, अनियमितता कम है। लेकिन जैसे तिवाल जैसा अपन ले रहे हैं कपड़ा, खुरदरापन उसमें ज़्यादा है, अनियमितता ज़्यादा है, तो घर्षण ज़्यादा लगेगा और वो कम दूर तक जा पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। देखो घर्षण है वो हानिकारक है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। हम आपकी बुक में दी गई एक एक बिंदु पर बात करेंगे जो हमें बता रखा है। ये कह रहा है आप कुल्हड़ पकड़ें और कांच का गिलास पकड़ें, क्या रहेगा? देखिए हम कुल्हड़ पकड़े तो हमें पता है वो मिट्टी का है और उसमें अनियमितता पृष्ठ में ज़्यादा है, उसको पकड़ना आसान है। लेकिन कांच का गिलास है वो चिकना होता है, उसमें पृष्ठों में अनियमितता कम है, इसलिए उसको पकड़े रखना ज़्यादा कठिन होता है। अगर वो चिकना कर दिया गया तेल से तो वो और भी ज़्यादा पकड़ना कठिन है, जबकि कुल्हड़ में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कुल्हड़ में यहाँ घर्षण हम ज़्यादा लगा लेंगे। मार्बल का गीला फर्श, हम घर में अक्सर अपने फर्श है, ये तो अपन देखते भी है, देखिए अपने घर वाले जब अपना फर्श या आंगना धो देते हैं तो हमें इसे सूखने के लिए कहते हैं कि सूख जाए तब तक इंतज़ार करो, आने से अपने को मना करते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि ये आए और फिसले, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो अपना मार्बल का जो गीला फर्श है उसमें पानी आ जाता है, पानी फर्श पर आएगा तो अनियमितता समाप्त हो जाएगी, और जब अनियमितता समाप्त हो जाएगी तो घर्षण बल नहीं लगेगा और हम फिसल के गिर जाएंगे। इसीलिए हम उस पर नहीं चलते। कीचड़ का पगडंडी, बरसात के अक्सर दिनों में देखते हैं कई रास्तों में कीचड़ हो जाता है, या अन्य भी गंदगी नालियों से भी कीचड़ होता है। ऐसी पगडंडी पर जहाँ कीचड़ है हमें चलना पड़े तो वो कीचड़ भी अनियमितता को समाप्त कर देता है और वहाँ चलना भी मुश्किल है। अक्सर बरसात के दिनों में सड़कों के किनारों पर जो मिट्टी होती है चिकनी, वहाँ लोग फिसल फिसल के इसीलिए गिरते हैं क्योंकि फर्श की अनियमितता समाप्त हो जाती है। पेन पेंसिल से लिखना, हम पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जो पृष्ठ जिस पर हम लिख रहे हैं उसमें अनियमितता है, और उन अनियमित कणों के अंदर, उन अनियमित जो छेद है जगह, उन जगहों के अंदर हमारे द्वारा लिखी गई स्याही भरी जाती है, तब पेन और पेंसिल काम करते हैं। श्यामपट्ट पर लिखना, उसी प्रकार हम जब चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट में भी अनियमित पृष्ठ है, उन्हीं अनियमित पृष्ठों पर चौक है वो भरी जाती है और वो लिखा जाता है, अन्यथा वो नहीं लिखा जाता। सड़क पर वाहन चलना, सड़क आपने कभी नहीं देखा होगा कि शीशे की सड़क बना दी, एकदम सड़क को चिकना बना दिया। क्यों नहीं करते? क्योंकि घर्षण नहीं लगेगा। हमें चलने के लिए, साधन चलाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है और उस पर खुरदरापन या अनियमितता अनिवार्य है ताकि साधन चल सके। गति का रुकना, किसी वस्तु को आपने चला के छोड़ दिया, जरा कल्पना करके छोड़ो कि वो, सोचो कि वो रुके नहीं, तो ऐसा न हो, इसलिए ये खुरदरापन होता है, घर्षण होता है, ताकि गति, जिस वस्तु को हमने गति दे दी हो वो कहीं न कहीं जाके
रुक जाए तो घर्षण उसे रोकेगा। क्यों? कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करेगा और वो गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा, इसीलिए वो उसकी गति के विपरीत चलेगा। वस्तु आगे जा रही है, घर्षण पीछे लग रहा है। घर्षण से हमें क्या हानि हो रही है? देखिए, जब वस्तुएं हैं उनमें घर्षण लगता है तो उनको कई प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। छोटी सी बात हम ऊष्मा को लेकर करें। हमें सर्दियों में अक्सर टीचर स्कूलों में आपको कहते हैं कि बच्चे हाथ रगड़ो पे जर। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम हाथ रगड़ेंगे घर्षण होगा, घर्षण होने से हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे। किसकी वजह से? कि घर्षण से हमारे हाथों में क्या आ गई? ऊष्मा आ गई। और जब यही अपन किसी साधन में लेके चलें तो साधन जब चलता है, घर्षण लगता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा बेकार चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। वो मशीनों के कलपुर्जे उस ऊष्मा से गर्म होकर घिस जाते हैं और हमें उनको बदलना पड़ता है, वो उनके लिए समस्या है। चप्पल जूते अपन चलते हैं, अनियमित पृष्ठ होते हैं, आराम से चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे घर्षण के कारण वो घिस जाते हैं और हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चप्पल और जूते हैं, उनके पीछे वाले भाग आप देखा करो, हमेशा उसमें जगह होती है, छेद होते जगह जगह, वो कभी चिकने नहीं होते। पुलों की घिसाई जगह जगह अपन देखते हैं, जैसे अपन रेलवे स्टेशन को ले, वहाँ पर पुल बने होते हैं। ज़रा गौर कीजिए, उन पुलों पर चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो भी घिसी हुई है। क्यों? क्योंकि हम रोज़ उस पर चढ़ते उतरते और घर्षण बल लगेगा हमारे ऐसा करने से, गति करने से, तो वो उसको घिसेगा, तो उसमें भी वो दिक्कत आती है। तो हथेली में हमने जैसे ऊष्मा उत्पन्न की, इसी प्रकार माचिस जब रगड़ी जाती है तो रगड़ने पर वो भी जल जाती है। इसी प्रकार मिक्सर में हम जब कोई काम करते हैं तो मिक्सर है वो ऊष्मा को प्राप्त करके गर्म हो जाता है। इस प्रकार इसमें ज़्यादा दिक्कत यह है कि ऊष्मा है ऊर्जा व्यर्थ में चली जाती है, वो किसी काम नहीं आती घर्षण के कारण। दूसरे मशीनी कलपुर्जे वो खराब जल्दी होते हैं, उनको बचाना होता है, और जूते चप्पल है वो अपने ज़्यादा घिस जाते हैं। ये अपने एक घर्षण से समस्या है।